हाँ बच्चे, बात करें यार आपका आईकॉम क्लास 12th में मैंने आपको पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन बताए थे और लास्ट क्लास में बोले थे ना कि मैं आपका नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिस पे क्वेश्चन बताएंगे। एग्जाम बेस्ड रहेगा, एकदम स्लोली स्लोली चलेंगे ताकि कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड से मिस ना करे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। बात करें, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्लियर? यहां पे कह रहा है आपका कि मन्ना एंड रमेश शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इस रेशियो 3:1। मन्ना और रमेश दो पार्टनर, एक मन्ना है एक रमेश है, और अपने प्रॉफिट और लॉस को 3:1 में बांट रहा है। ठीक है, उन्होंने 1 अप्रैल 2017 को कैपिटल लगाए 80,000 और 60,000। समझिएगा मेरी बात को, एक ने कैपिटल लगाया 80,000 और दूसरा ने कैपिटल लगाया 60,000 फॉर रमेश एंड देयर करेंट अकाउंट बैलेंस। करेंट अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 10,000 5,000, इससे भी कोई मतलब नहीं है। और आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। अब हम लोग दो तरीके का पढ़े थे कि आपका कैलेंडर ईयर, पहला आपका कैलेंडर ईयर जो होता है वह 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को बंद हो जाता है। ठीक है, और वही बात करें फाइनेंशियल ईयर का, तो फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो यहाँ पे पूरा साल हो रहा है ना, 1 अप्रैल 2017 को कैपिटल लगाया था, 31 मार्च 2018 तक निकालना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाले हैं कि 80,000 का डायरेक्ट 5%, तो 4,000 आ गया मन्ना का। और रमेश का बात करें तो यहाँ पे 60,000 का 5%, 3,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल जैसे निकालते हैं आप लोग परसेंटेज, वैसे निकालेंगे बच्चे। जैसे मन्ना का 80,000 का कैपिटल लगा हुआ था और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो हो जाएगा 4,000 रुपया, 4,000 हो जाएगा। और रमेश का बात करें उसी तरीके से, कैपिटल था 60,000 का, जैसे आप लोग नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे 5%, ये हो जाएगा आपका 3,000 रुपया। तो 4,000 और 3,000 निकल जाएगा ना। अब देखिए आगे बात करें हम, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री था। और एंट्री आपका यहाँ पे बात करें, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मन्नाज करेंट अकाउंट, क्योंकि आपके क्वेश्चन में करेंट का बैलेंस दिया हुआ है। जब आपके क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो पार्टनर को होने वाला जितना भी इनकम रहेगा ना, आप करेंट अकाउंट में पहले ट्रांसफर के, इजी में बता रहे बच्चे। करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शनल के लिए होता है, ऑपरेटिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे मन्नाज करेंट अकाउंट एंड रमेश करेंट अकाउंट, 4,000 और 3,000, टोटल 7,000 का था। और हम आपको लास्ट क्लास में क्या बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 7,000 और ये 7,000। क्लियर? डेबिट क्रेडिट नरेशन में आप लिख दीजिएगा, जैसे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, और दूसरा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज्ड। क्लियर? तो यह आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से, अगर आप पीछे नहीं राइट डाउन किए तो वीडियो वापस प्लेबैक कीजिए और देख लीजिए, राइट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, क्वेश्चन आपका 2 नंबर में चलते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 2 दिया हुआ, देखिए इसके बनाने के तरीके के अलावा एक और तरीका से ही बताऊंगा। कह रहा था एंथोनी एंड एक्वर वेयर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। एंथोनी और अकबर दो पार्टनर था और अपना शेयरिंग रेशियो को 3:2 में बांट रहा था। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे देयर कैपिटल अकाउंट 1 जनवरी 2018 वाज एंथोनी का 60,000 का था और अकबर का 40,000 का था। देख रहे हैं कि आपका कैपिटल उनका था 1 जनवरी 2018 को 60,000 का और 40,000 का था। और उसके बाद कर रहा था कि दे यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल 2018
एंथोनी इंट्रोड्यूज एडिशनल कैपिटल 10,000 एंड अकबर इंट्रोड्यूज एडिशनल कैपिटल 5,000। क्या हुआ ना, जनवरी में बिजनेस चालू किया, पार्टनरशिप फर्म चालू किया, एंथोनी कैपिटल लगाया 60,000 का, अकबर कैपिटल लगाया 40,000 का। लेकिन 1 अप्रैल 2018 जैसे ही आया ना, क्या किया, एंथोनी नया कैपिटल फिर से लगा दिया 10,000, और अकबर जो था आपका यहाँ पे एक और पार्टनर अकबर जो है वो 5,000 का कैपिटल लगा दिया, और कह रहा था आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूट कीजिए, मतलब 6% कैलकुलेट कीजिए, और बुक जो क्लोज हो रहा है वह 31 दिसंबर 2018 को क्लोज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया है, तो पहले जो है कैपिटल लगाया था एंथनी 60,000 का, तो 60,000 का कैपिटल उसका पूरा कहां रहा, मतलब साल भर रहा, तो 60,000 का 6% 3600। एंथोनी 2 बार कैपिटल लगाया, पहला कैपिटल स्टार्टिंग जनवरी में लगा दिया था, और जो 60,000 का था 60,000 वाला कैपिटल पूरा दिसंबर तक रहा उसका, कहीं कोई तोड़ मरोड़ उसमें नहीं किया, 60,000 का कैपिटल लगा हुआ तो 3600 हो गया। और फिर जो 10,000 का कैपिटल लगाया था, वह कब लगाया था 10,000 का कैपिटल, 1 अप्रैल को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 9 मंथ हो रहा था ना, तो यहाँ पे 10,000 का 6% और 9 मंथ का 9/12, तो 450 निकल गया। तो इस तरीके से एंथोनी का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पहला जो कैपिटल लगाया 60,000 का और दूसरा कैपिटल जो लगाया 10,000 का, टोटल निकला 4,050, 4050। ठीक है। उसी तरीके से अकबर भी लगाया था, तो 40,000 का 6%, इसका 2400 आया, और बाद में 5,000 लगाया था 6% रेट का, 6 मंथ का ही, क्योंकि अकबर जो लगाया था बाद में 5,000 का लगाया था कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। यहां पे देखिए अकबर इंट्रोड्यूज एडिशनल कैपिटल ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से पढ़िए, ड्यूरिंग द ईयर बोला हुआ है, डेट नहीं बोला कि किस मंथ में लगाया वो, तो जब मंथ नहीं ना बोलेगा तो हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, रूल है। जब डेट नहीं बोलेगा तो हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ का, कितना मंथ का, 6 मंथ का। जैसे एंथोनी वाले में बोल दिया कि अप्रैल में बदला है, लेकिन अकबर वाले में नहीं बोला, तो वहां पे जो 5,000 लगाए उसके लिए हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, और 6 मंथ का 5,000 का 6% 300, 6 मंथ का 150, 150, तो यह लिख देंगे। टोटल 2550 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, टोटल 2550 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। वर्किंग नोट में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत लग रहा है, पर्सनल डाउट है यार, टेलीग्राम पे आ जाइए बच्चे, माइंड योर ओन सक्सेस एकदम बेधड़क बताएंगे, डाउट वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। यहां तक हो गया। अब जर्नल एंट्री में चलते हैं, देखिए जर्नल एंट्री करके दिखाते हैं, यहां पे देखिए जर्नल एंट्री यहां पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां पे अकबर एंथोनी था तो एंथोनी कैपिटल अकाउंट, और टू अकबर कैपिटल अकाउंट, होगा ना। तो यहां पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा, 4,000 और 2 6,000, 550 और 600, 4,600, और यहाँ पे 4050, और दूसरा वाले में 2,550। क्लियर। नरेशन बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, ये हो जाएगा आपका एंट्री। क्लियर। तो ऐसे आप जर्नल एंट्री कंप्लीट कीजिएगा, ऐसे जर्नल एंट्री इसका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चे, चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को समझ लेते हैं और बनाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 है, ऐसे 2:1 दे दिया, तो ए बराबर ऐसे हो जाएगा 2/3 और बी बराबर हो जाएगा 1/3, 1/3। कैसे, देखिए 2/3, 2:1 था, देखिए बेस में हमेशा टोटल लिखाता था 2:1, तो 2 और बाई 3, 2/3, और यहाँ पे बी का 1 हो जाएगा ना, तो 1 बाई नीचे टोटल 3। ठीक है, यह हो गया। अब कह रहा था यहाँ पे क्या चीज की, वह 1 अप्रैल 2021 को 1,80,000 1,80,000 का कैपिटल लगाया,
और बी जो था 1,40,000 का लगाया। क्लियर। और फिर इंट्रोड्यूस कर रहा है फर्दर कैपिटल को 1 अक्टूबर 2012 में 1,20,000 का, और दूसरा लगा रहा है 60,000 का। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में 10% पर एनम दिया हुआ है, और बुक जो है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, मतलब 31 मार्च 2013 को क्लोज हो रहा है वो, और जर्नल एंट्री पास करने बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पे ए का पहले यहां से 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक जो कैपिटल लगाया, तो ए जो है वो कितना कैपिटल लगाया था, पहले 1,80,000 का लगाया था। ठीक है। इनटू 10% था, तो 10% 18,000 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे ए जो है वो लगाया था कैपिटल कब से कब तक, हम यहां पे बात करें आपका 1 अक्टूबर को ना, तो 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक का ए का कितना कैपिटल लगा दिया था, 1,20,000 का, तो 1,20,000 का 10%। और ड्यूरेशन क्या था सर, अक्टूबर से मार्च तक बोल रहे हैं ना सर, 6 मंथ, 6/12, तो यहां पे 12,000, 6 मंथ का 6,000, तो यहां पे टोटल निकल गया उसका, मतलब ए का 24,000, ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे साल के अंत में ए का ऐसे लिखेंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए साल के अंत में तो 24,000 का मिलेगा। यहां तक पहले राइट डाउन कीजिए, चलिए आगे बता रहे हैं। अब बी के बारे में बात करते हैं। बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे ना बच्चे 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक बी का था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर, तो बी का कैपिटल था आपका 1,40,000, 1,40,000 जो उसका पूरा साल रहा था, 10% तो 14,000 आ जाएगा, 14,000 आ गया। अब वह क्या किया था, 1 अक्टूबर, सॉरी 12-13 है ना यार, हम ज्यादा लिख देते, यहाँ पे डेट थोड़ा सा मिस हो गया, 2012 है, और 31 मार्च ये जो है ना 2013 तक था। ठीक है, उसी तरह से पहले भी सुधार लीजिएगा, तो 1 अक्टूबर 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक। क्लियर। तो यहां पे भी आपका 6 मंथ का फिर वह कितना कैपिटल लगाया था, 60,000 का, तो 60,000 का 10%, और सर जी अक्टूबर से 31 मार्च ना, तो 6 मंथ ही होगा, वो बस 21-22 हम सोच 6/12, तो 6,000 यहाँ पे 3,000 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का हो जाएगा आपका 17,000, 17,000 हो जाएगा। अगर जर्नल एंट्री पास करना है तो जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू एज कैपिटल अकाउंट, करेंट का बैलेंस नहीं दिया तो कैपिटल में एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला था, ध्यान देंगे हम लोग, 24,000 का। यहां पे पहले सुधार देते हैं बच्चे, 1 अप्रैल 2012 था ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया था 2012, 31 मार्च 2013 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ भी आपका डेट वाले में, बस ईयर वाले में थोड़ा सा मिस हो गया था। ठीक है, यहाँ पे 2012 से लेके 31 मार्च 2013। ठीक है,
तो यहाँ पे ए का टोटल 24,000 निकला था और बी का टोटल कितना निकला था 17,000। तो यहाँ पे ए वाले में 24,000 डाल दीजिए, बी वाले में 17,000 डाल दीजिए और जोड़ करके 41,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। क्लियर, यहां तक राइट डाउन कर लीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बना करके आपको समझाते हैं। हाँ बच्चे आगे चलते। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कैपिटल लगा रहे हैं तो समझ गए कि एडिशनल कैपिटल लगा दिए, अब अगर लगाया हुआ कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे तब क्या होगा। देखिए बच्चे समझिएगा, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं, समझ में, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 2 नहीं, 2 तो सिमिलर उस तरह का एग्जांपल बताया है। 3 नंबर देखिए, कह रहा है पी क्यू एंड आर पार्टनरशिप इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:2:1, 2:1 में बांट रहा है। दे इंट्रोड्यूस ऑन 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को एक पी कैपिटल लगाया 1 लाख का, क्यू कैपिटल लगाया 1 लाख का और आर कैपिटल लगाया 80,000 का, 1,80,000 कैपिटल लगाया है। कह रहा दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2010 50,000 ईच। क्या करें ना, 1 जुलाई 2010 को लगाया है कैपिटल 50,000, ठीक है, ईच मतलब हर कोई 50,000 लगाया, और 1 दिसंबर 2010 को मतलब 20,000 10,000 10,000 क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दिया, थोड़ा ज्यादा झमेला है, निकालेंगे, लेकिन देखिए ना समझिएगा। पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए एकदम ध्यान समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हम लोग पी का निकालते हैं। किसका निकाल रहे हैं बच्चे, पी का, समझिएगा। अब हम अलग अलग डेट के हिसाब से समझा के जैसे बता रहे, एकदम स्लोली समझिएगा। 3 बार चेंज किया, पहले इन्वेस्ट किया, फिर इन्वेस्ट किया, फिर विड्रॉ कर लिया, तो 3 बार ना उसका मतलब दिख रहा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है इसका। तो यहाँ पे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का, पहले हम लोग फर्स्ट डेट के अनुसार चलेंगे। वर्किंग नोट है, क्या है, वर्किंग नोट एग्जाम में लिखना एकदम जरूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए इधर पी का 1 अप्रैल 2010 को लगाया और 1 अप्रैल 2010 को 1 लाख का कैपिटल लगा, तो 1 लाख उसका कब तक चला है, 30 जून तक। 1 जुलाई को तो फिर चेंज कर लिया था, तो 1 अप्रैल 2010 से लेके 30 जून 2010 तक कैपिटल इसका चला 1 लाख वाला ही। तो 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बच्चा, यहां पे 10%, और यहां पे 1 अप्रैल 2010 से लेके 30 जून 2010 तक, तो सर अप्रैल मई और जून 3 मंथ ही हो रहा है, तो 3 मंथ का 3/12 कैलकुलेट कर देंगे, यहां पे आ जाएगा इसका 2,500, ठीक है। अब क्या किया, पी का ही निकाल रहे बच्चे, एकदम ध्यान से देखिए। यहां पे वह क्या किया था पी, फिर वह 1 जुलाई को 2010 को वो फर्दर कैपिटल लगाया था। यहाँ पे दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2010, 50,000 ईच, सब लोग 50,000 लगाए थे। तो 1 जुलाई 2010 से लेकर के यहाँ पे आपका 1 दिसंबर 2010 तक, क्योंकि फिर यह दिसंबर में ना चेंज कर ले रहा था, पैसा निकाल ले रहा था, तो हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहले से 1 लाख का कैपिटल था, 50,000 और लगा दिया, 50,000 और लगा दिया, तो अब 1,50,000 हो गया 10%, और इनटू जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना 5 मंथ, क्योंकि दिसंबर तो स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग का नहीं लेंगे, आएगा 6250, ठीक है। अब वह क्या किया कि 1 दिसंबर को वह विड्रॉ भी किया है, 1 दिसंबर 2010 को विड्रॉ किया उन्होंने 20,000 10,000 10,000, 3 पार्टनर था ना, तो यहाँ पे पी विड्रॉ किया 20,000, तो 1 दिसंबर
2010 से लेकर के 31 मार्च 2011। देखिए बुक क्लोज कब हो रहा है बच्चे, देखिए यहाँ पे 31 मार्च को हर साल बुक क्लोज हो रहा है, तो 31 मार्च 2011 को। तो यहाँ पे विड्रॉ कितना कर लिया था पी, 20,000 का विड्रॉ किया। पहले 1 लाख का लगाया, फिर 50,000 आ गया, तो कैपिटल 1,50,000 हो गया था। लेकिन अब 20,000 विड्रॉ कर लिया, 20,000 विड्रॉ कर लिया ना। यहाँ पे 1 दिसंबर को 20,000 विड्रॉ किया, तो यहाँ पे अब कैपिटल हो जाएगा 1,30,000 का। तो 1,30,000 का 10% इंटू आपका कितना मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 मंथ ना, तो 4/12। तो यहाँ पे 13,000 का 4/12 कीजिए, कितना आएगा, 52,000 भाग 12, कितना रहा, 4,334, यही ना, क्लियर। अब देखिए बच्चा पी का टोटल निकाल देंगे। पी का पहले इतना था, इतना फिर निकला, फिर इतना निकल गया। 3 ड्यूरेशन तक का काम किया है वो, 3 ड्यूरेशन लगाया है वो। पहला आपका 1 अप्रैल से 2010 से लेकर 30 जून 2010 तक, फिर 1 जुलाई 2010 से 1 दिसंबर 2010 तक, फिर 1 दिसंबर 2010 से 31 मार्च 2011 तक। तो यहाँ पे पी का टोटल स्टेटमेंट निकाल दिया, तो सबको सम कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 13,084, 13,084, क्लियर। यह पी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट डाउन कीजिए। चलिए क्यू वाले में चलते हैं, फिर आर वाले में चलेंगे। क्यू का निकालते हैं, पी का हमने निकाल दिया, अब क्यू का वर्किंग नोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कौन है, क्यू, क्यू का ना। तो यहां पे क्यू क्या किया, पहले वह लगाया था आपका कैपिटल 1 अप्रैल 2010 को, तो 1 अप्रैल 2010 से लेकर के उसका भी कैपिटल 1 जुलाई तक चला था। 1 जुलाई 2010 तक कैपिटल क्यू कितना लगाया था, क्यू का कैपिटल भी था आपका 1 लाख का ही, 1 लाख का कैपिटल क्यू का भी था। तो 1 लाख का 10% और इनटू अप्रैल से जुलाई, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ ही होगा ना, तो 3/12, 2500, 2,500 आएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, फिर वह कैपिटल लगाया 1 जुलाई 2010 से लेकर के, और चेंज कब किया, आपका 1 दिसंबर 2010 को, ठीक है। देख रहे हैं, उन्होंने कैपिटल फिर लगा 50,000 ईच इंट्रोड्यूस किया था ना, यहाँ पे 50,000 ईच इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2010 को, तो 1 लाख पहले से लगा हुआ था और 50,000 फिर लगा लिया, तो यहाँ पे 1,50,000 इसका भी हो गया, इंटू 10%। और जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ रहा, दिसंबर में तो चेंज कर लिया, तो 5/12, 6250, ये आ गया। अब फिर देखिए विड्रॉ कर लिया था, तो 1 दिसंबर 2010 से लेकर के 31 मार्च 2011, ड्यूरेशन आपको ध्यान रखना है, ड्यूरेशन में गलत हो जाएगा तो गलत बन जाएगा, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2010 से लेकर के 31 मार्च 2011 तक में वह कैपिटल विड्रॉ भी किया था। कितना कितना विड्रॉ किया था, देखिए पी तो आपका 20,000 विड्रॉ किया था जो हमने निकाल लिया, क्यू विड्रॉ किया था 10,000 एंड आर विड्रॉ किया था आपका यहाँ पे 10,000। ध्यान रखना है आपको, क्यू 10,000 विड्रॉ किया था, तो अब उसका कैपिटल टोटल 1,50,000 है, और 10,000 जब विड्रॉ कर लेगा तो अब उसका कैपिटल 1,40,000 हो जाएगा, और यहाँ पे 10% और इनटू दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 मंथ, तो 4/12,
यहां आ जाएगा 4667, 4667। अब क्यू का टोटल जान लेते हैं, टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। देखिए पहला आपका 2500, 2500, 2500, फिर 6250 और फिर 4667, तीनों को सम कर दीजिए कितना आएगा। इन तीनों को 2500, 6250 और 4667, यह तीनों को सम कर लीजिए, क्यू का टोटल निकल जाएगा 13,417, 13,417, यह क्यू का निकल गया। चलिए अब आर का निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर का, आर पार्टनर का निकाल रहे हैं। सेम उसी तरीके से 1 अप्रैल 2010 में पैसा इन्वेस्ट किया था पहला, से लेकर के 1 जुलाई 2010 तक गया। कितना लगाया था, हुआ लगाया था 80,000, तो 80,000 का 10%। और मंथ कितना हो रहा था, अप्रैल मई जून, सर 3 महीना अभी तक याद हो गया है, 3/12, तो 80, 8,000, 2,000 आ जाएगा यहाँ पे, नहीं सुन रहा। फिर वह क्या किया, 1 जुलाई 2010 से लेकर के 1 दिसंबर 2010 तक गया। एकदम डेट का ध्यान रखना चाहिए, अगर डेट गड़बड़ाइएगा तो आपका गलत बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर वह कितना कैपिटल लगाया था, फर्दर कैपिटल 50,000 इच ही लगाया, तो 1,30,000 हो जाएगा इनका 10%। और इनटू जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 मंथ का 5/12 कितना आ जाएगा, 5,417 लिखते हैं बच्चे, 416 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इस कारण से 5,417 कर दिए। क्लियर। अब 1 दिसंबर 2010 से लेकर के 31 मार्च 2011 तक, एकदम देख रहे हैं डेट, कितना विड्रॉ किया था, विड्रॉ यह किया था 10,000, यहां 10,000 दिया हुआ है ना, तो यहां पे आपका 1,30,000 था, 1,30,000 पहले से 10,000 विड्रॉ कर दिया तो 1,20,000 हो जाएगा। और यहां पे 10% और इनटू यहां पे आपका मंथ दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ का, तो 4/12, 4,000 आ जाएगा ना, 4,000। क्लियर। अब उसी तरीके से आर का भी पूरा जोड़ देंगे। आर का पहले निकला था 2,000, 2,000, फिर 5,417 और फिर 4,000, टोटल जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,417, 11,417। पी का निकाल लिए, क्यू का निकाल लिए, आर का निकाल लिए। देखिए इधर पी का है ना, देखिए पी का ये रहा, क्यू का ये रहा और आर का ये रहा, ठीक है। ध्यान दीजिए, चलिए टोटल निकालते हैं, टोटल कितना आएगा। देखिए इधर जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट और टू आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे टोटल निकल गया था पी का, बात कर रहे 13,084, 13,084। क्यू का निकल गया था 13,417, 13,417 और आर का निकल गया था आपका 11,417। सबको सम कर दीजिए कितना आएगा, नरेशन लिख लेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर। क्लियर। 37,918 ये आ जाएगा। और यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बेस्ड पे
अगर आप डीके गोयल का क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आप डीके गोयल के बुक से बना रहे हैं, टीएस ग्रीवाल के बुक से बना रहे हैं, इसके सिंह के बुक से बना रहे हैं, अगर आप किसी भी राइटर के बुक से बना रहे हैं, बनाइए। डाउट हो रहा है ना यार, टेलीग्राम पे पूछेंगे, सर बताएंगे। ठीक है, चलिए राइट डाउन कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे टॉपिक पे। बाय, सी यू।